आओ बच्चों, आज अपने मन व मस्तिष्क को भिन्न प्रकार की खुराक देकर इसको तरोताज़ा करें। बच्चों, आपने सुना होगा एक चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन असल में इसको चलाने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड राज्य की। वहाँ पर पेड़ों की कटाई की जा रही थी। वो पर्यावरण प्रेमी थे, इसलिए पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वो और उनके कुछ साथ के लोग थे, वो पेड़ों के चिपक जाते थे, इसलिए उसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। ओके। और उनका ये कहना था इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, अर्थात जो पर्यावरण है ना, ये हमारी स्थायी अर्थव्यवस्था है। और आज देखो कोरोना के परिदृश्य में ये तो सत्य भी नज़र आ रहा है। तो इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी ये सुंदरलाल जी बहुगुणा ने कहा था, जिन्होंने चिपको आंदोलन चला रहा था। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का आंदोलन आपके जब मन में आता है तो राजस्थान की किस महिला की तस्वीर आपके मन पटल पर तैरने लगती है? वेरी गुड। तो आपका आंसर होगा अमृता देवी बिश्नोई। ये खेजड़ली गांव की थी, जोधपुर में खेजड़ली गांव की। और आपको याद होगा कि जोधपुर के महाराजा ने जब पेड़ों की कटाई शुरू की थी तो ये भी पर्यावरण प्रेमी थी, पेड़ों को प्यार करती थी। ये भी चिपक गई थी और 363 लोग और थे इस गांव के, वो भी चिपक गए, जिनको काट डाल दिया गया था, अर्थात उनकी हत्या कर दी गई थी। इसलिए अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है पर्यावरण प्रेमियों को। अभी भी चल रहा है ये। अमृता देवी बिश्नोई, खेजड़ली गांव, जोधपुर। इसकी याद आ रही है आपको? वेरी गुड। दूसरा प्रश्न, यदि आप दुनिया की सबसे गहरी खाई तो उसके ऊपर ही है विश्व की सबसे ऊंची चोटी तक यात्रा करना हो आपको, मान लो, ओके, तो उस गहरी खाई से, और माउंट एवरेस्ट गहरी खाई कहाँ है आपको पता है ही, प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरी खाई है। यदि आप वहाँ से और मान लो सीधे पैदल चलते हैं ऊपर और माउंट एवरेस्ट की चोटी तक आपको पहुँचना है, तो आपको लगभग कितना किलोमीटर चलना होगा? 20 किलोमीटर। वेरी गुड। क्योंकि मैरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर की गहरी खाई है वो लगभग 1100 मीटर अर्थात 11 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 11,000 मीटर और 34 मीटर और है, तो लगभग आप 11 किलोमीटर याद रखें, उसमें 34 ऐड कर देना, 34 मीटर याद रहेगा आपको। तो 11,034 मीटर, 11 किलोमीटर। और माउंट एवरेस्ट जो है वो है लगभग 9 किलोमीटर अर्थात 9,000 मीटर लगभग। तो है थोड़ी सी कम इसमें, वो कितनी है? 8848 मीटर, 8848 मीटर। तो लगभग 9 किलोमीटर हो गई ना। तो आपको लगभग कितना किलोमीटर चलना होगा? 20 किलोमीटर। ओके। 8848 एग्जैक्टली है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, 8848 मीटर्स मीन्स लगभग 9 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर आपको चलना होगा। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको पता है नीदरलैंड में हेग में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड की जो राजधानी है हेग, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यह आपको याद आते ही आप ये बताइए कि राजस्थान के कौन से 2 शहर याद आते हैं, 2 व्यक्ति याद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जिनका संबंध है? तो आपको याद आएंगे, एक तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य रहे, फिर वाइस चेयरमैन रहे, फिर चेयरमैन रहे, मीन्स सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहे। ये नागेंद्र सिंह जी थे डूंगरपुर के। कहाँ के थे? डूंगरपुर के। और अभी हाल ही में है जस्टिस रिटायर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट से, दलवीर भंडारी, ये हैं जोधपुर के। ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। असल में भारत में अब तक 4 जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रह चुके हैं। पहले थे BN राव, फिर सेकंड थे नागेंद्र सिंह, फिर थर्ड थे RS पाठक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, और फोर्थ जो वर्तमान में दलवीर भंडारी, ये 2012 में आए थे। इनका 2017 में पीरियड पूरा हो गया था, फिर दोबारा इनका इलेक्शन हो गया है ना, तो इनको 9 साल के लिए 2018 से 2027 तक ये रहेंगे जोधपुर के दलवीर भंडारी जी। ओके, वेरी गुड। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोरोना का संबंध
वुहान चीन से है। कोरोना का संबंध किससे? वुहान चीन से है। तो कोरोनेशन का संबंध महाराणा प्रताप के संदर्भ में किससे होगा? तो बच्चों आपको पता है कोरोनेशन का मतलब क्या होता है? राज तिलक, राज्याभिषेक। तो महाराणा प्रताप के संदर्भ में होगा। कहाँ से होगा? गोगुंदा, जो अभी वर्तमान में उदयपुर में, पहले मेवाड़ राज्य में था। तो गोगुंदा मेवाड़ या गोगुंदा उदयपुर से संबंध है कोरोनेशन का। कोरोनेशन मीन्स राज्याभिषेक, राज तिलक। यदि बच्चों आप भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों से मिलना चाहते हैं तो आप किन किन से मिल सकते हैं? उन्हीं से मिल सकते हैं जो जीवित होंगे। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति से आप मिल सकते हैं तो प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी। आपको पता है अभी 14वें रामनाथ कोविंद हैं। रामनाथ मैंने पहले बता रखा है, राम जी 14 वर्ष से जंगल से आए, मतलब वनवास से आए तो 14 वर्ष में, तो ये भी 14वें राष्ट्रपति हैं। अभी कौन है? रामनाथ कोविंद। तो आप किन भूतपूर्व राष्ट्रपति से मिल सकते हैं? अभी 2 ही जीवित हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी। ओके। भूतपूर्व प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं तो मनमोहन सिंह जी है, जो अभी एम्स में भर्ती हो गए थे ना, ओके, जो बीमार थे, मनमोहन सिंह जी से। और एक है HD देवगौड़ा। 2 प्रधानमंत्रियों से मिल सकते हैं क्योंकि 2 ही जीवित हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जहाँ तक मेरे को ज्ञान है वसुंधरा राजे सिंधिया तो हैं ही, और जगन्नाथ पाड़िया जी भी हैं। तो इन दोनों से मिल सकते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया इनसे पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। और ऐतिहासिक चीज़ ये भी है कि इनका भी जन्म 8 मार्च को रखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, उसी दिन वसुंधरा जी का जन्मदिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। तो आप इन दोनों से मिल सकते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया और जगन्नाथ पाड़िया। थैंक यू इन चीज़ों को आनंद से याद करने के लिए।